वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। तो यहाँ पे ये हमें बताना है कि ऑर्गेनिज्म को खाना क्यों खाना चाहिए। सो ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क। तो सबसे पहला तो यही है भाई, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी हमें मिलती है फूड से। नेक्स्ट, बिल्ड बॉडी। तो एक प्रॉपर बॉडी जो बिल्ड होती है वो खाना खाने से ही होती है। आपको पता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है, जो प्रोटीन है, वो हमें खाने से मिलते हैं, तो उससे ही हमारी जो बॉडी है वो बिल्ड हो पाती है। इसी तरह रिपेयर डैमेज इन द बॉडी। अगर हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज टिश्यूज हो जाते हैं, सेल्स डैमेज हो जाते हैं, कोई भी डैमेज होता है, तो वो जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटीन है, वही रिपेयर करता है हमारी बॉडी को। तो इसीलिए भी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेंटेन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। तो प्रॉपर फंक्शनिंग हमारी बॉडी की मेंटेन रखता है फूड। तो इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं कि फूड किस लिए ज़रूरी है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रोफ। तो यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बताना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देंगे। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने होस्ट के ऊपर ही रहते हैं या फिर उनके अंदर रहते हैं और उनसे ही जो अपना फूड है वो गेन करते हैं। जबकि जो सेप्रोट्रॉफ है, ये अपना जो न्यूट्रिएंट है ये डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से अपना न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। तो यही इन सब जो है इन दोनों में डिफरेंस है, जो कि इनकी डेफिनेशन में यहाँ मैंने लिख दिया है। और जो सेकंड पॉइंट है वो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो। पैरासाइट का एग्जांपल है राउंड वॉर्म और जो सेप्रोट्रॉफ का एग्जांपल है वो है फंजाई। थर्ड क्वेश्चन है हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, या आप कैसे टेस्ट करोगे। तो अगर आपको स्टार्च के लिए टेस्ट करना है, कभी भी किसी भी चीज में स्टार्च है नहीं, अगर आपको ये निकालना है तो आपको करना पड़ेगा आयोडीन टेस्ट। तो इसमें भी आप क्या करोगे, प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो आप क्या करोगे, आप लीफ लोगे और क्या करोगे, उस पर आप आयोडीन सोल्यूशन डाल दोगे। जो स्टार्च है वो आयोडीन सोल्यूशन को ब्लू ब्लैक कलर में चेंज कर देता है। तो जैसे ही आप कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की लीफ के ऊपर डालोगे और आपको पता है अगर उसमें स्टार्च हुआ तो क्या होगा, वो लीफ क्या हो जाएगी, लीफ के ऊपर जो आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला है इट विल टर्न इनटू ब्लू ब्लैक कलर। तो ये जो ब्लू ब्लैक कलर आएगा इससे आप ये बता दोगे कि लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर चेंज नहीं आता, अगर ब्लू ब्लैक आपको नहीं दिखता है चेंज, तो आप ये कह दोगे कि लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो यहाँ पे हमें एक पूरा डिस्क्रिप्शन देना है कि कैसे ग्रीन प्लांट्स में फूड सिंथेसाइज होता है। तो हमें पता है यहाँ पे कौन सा प्रोसेस पूछा है। यहाँ पे जो प्रोसेस पूछा है वो पूछा है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। So in plants, the synthesis of food occurs by a process called photosynthesis. And during photosynthesis, chlorophyll-containing cells of the leaves use carbon dioxide and water to synthesize carbon dioxide in the presence of sunlight. तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है उन्हें कंबाइन करके क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो पूरी इक्वेशन है ये आप कुछ इस तरह लिख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन रिलीज हुआ और कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो गया है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है मतलब ये जो ग्लूकोज है ये अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में और ये स्टोर हो जाता है लीव्स के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिससे हम ये बता सके
कि प्लांट्स अल्टीमेट सोर्स हैं फूड के, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है अल्टीमेटली उनको जो खाना है वो प्लांट से मिलता है, जो उनका अल्टीमेट सोर्स है, इनिशियल सोर्स है फूड का, वो प्लांट है। तो हम इस तरह की यहाँ पे एक फूड चेन लगा सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डियर है वो डायरेक्टली प्लांट कंज्यूम करता है, वो डायरेक्टली प्लांट को खाता है, तो इसको तो अपना खाना डायरेक्टली मिल रहा है प्लांट से। लेकिन अब यहाँ देख लो जो लायन है, लायन डियर को कंज्यूम करता है, डियर को खाता है, तो यहाँ डायरेक्टली तो इसको प्लांट से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, पर क्योंकि डियर प्लांट को खाता है तो एक तरह से इसको इनडायरेक्टली जो अपना खाना है वो प्लांट से ही मिल रहा है, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स डियर के अंदर होंगे कहाँ से आए, वो किस वजह से आए, वो प्लांट के उससे ही आए हैं, प्लांट की वजह से ही आए हैं। तो एक तरह से ये जो लायन है, लायन को जो अपना खाना मिल रहा है, जो इसको एनर्जी मिल रही है, अल्टीमेटली इसको प्लांट से ही मिल रही है, और ये इस फूड चेन में सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब नेक्स्ट, जब लायन या कोई भी एनिमल मरता है तो जो मशरूम है या जो फंजाई है वो क्या करते हैं, जो डिकम्पोजर्स है वो क्या करते हैं, वो जो डेड रिमेन्स होते हैं उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं। तो अब ये जो मशरूम है या ये जो डिकम्पोजर है, ये क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, और वो जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको कभी ना कभी जो अपनी एनर्जी है वो कहाँ से मिली है, वो अल्टीमेटली प्लांट से ही मिली है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लास्ट स्टेज में भी जो डिकम्पोजर्स भी हैं उनके लिए भी जो सोर्स फूड का है, इनिशियल सोर्स है जो फूड का, वो प्लांट ही है। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट से जुड़ा हुआ है अपनी एनर्जी के लिए, इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो अगर मैं शॉर्ट में इस पूरे को सम अप करना चाहूँ तो मैं ये बताऊंगी आपको कि जो डियर है उसे डायरेक्टली प्लांट से अपना खाना मिल रहा है, लायन जो है उसे इनडायरेक्टली मिल रहा है प्लांट से खाना, और मशरूम को भी इनडायरेक्टली आप जैसे देख सकते हो प्लांट से ही खाना मिल रहा है। तो इसीलिए जो प्लांट्स हैं वो अल्टीमेट सोर्स होते हैं फूड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहला फिलअप है यहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब क्योंकि ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बना लेते हैं इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इसलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, या फिर आप यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी लिख सकते थे, दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट इज द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स आर स्टोर्ड एज डैश। तो जो खाना बनाते हैं प्लांट्स वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट इज इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश। तो ये जो सोलर एनर्जी है ये कौन सा पिगमेंट कैप्चर करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये जो कैप्चर करने का काम है ये करता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स अपने अंदर क्या लेते हैं, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। सेवेंथ इज नेम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको नाम बताना है कि किसके बारे में बोला हुआ है। फर्स्ट इज अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। तो एक ऐसा पैरासिटिक प्लांट हमें बताना है जिसकी जो स्टेम्स हैं वो येलो हो, स्लेंडर हो मतलब बहुत नाजुक पतली हो, और ट्यूबुलर ट्यूब फॉर्म में हो। तो ये क्या है, ये है क्विस्क्यूटा प्लांट, मतलब अमरबेल के बारे में यहाँ बताया गया है, तो आप ये यहाँ पे लिख देना। इसी तरह नेक्स्ट है अ प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमें यहाँ पे एक ऐसे प्लांट के बारे में लिखना है जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करे और जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करे। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये जो है ये मिस्लेटो प्लांट है, ये क्या करता है अपना खाना खुद भी बना सकता है ये, पर क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स ये नहीं ले पाता अपने खाने से, तो ये क्या करता है, ये हेटरोट्रॉफिक मोड को भी अपना लेता है। नेक्स्ट इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो कौन से पोर हैं जिससे जो लीव्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोर को कहते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। तो ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है जहां पे 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको सही आंसर को टिक करना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि अमरबेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अमरबेल किसका एग्जाम्पल है ये पूछा हुआ है। अमरबेल जिसको हम क्विस्क्यूटा भी बोलते हैं, तो
वो आपको बताना है कि किसका एग्जाम्पल है। और 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ऑटोट्रॉफ, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ और होस्ट। तो अमर बेल क्या करता है, अमर बेल दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसके ऊपर ही रहता है और उसी से अपना जो न्यूट्रिशन है वो गेन करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो कि है पैरासाइट, ये यहाँ पे ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स इज, तो ऐसा प्लांट जो कि जो इंसेक्ट है उसे ट्रैप करता है और फीड करता है, तो वो कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पे क्यूस्टुटा, चाइना रोज, पिचर प्लांट और रोज। तो इन 4 में से हमें बताना है कि कौन सा जो प्लांट है वो इंसेक्ट्स को खाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि पिचर प्लांट है वो यहाँ पे आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट है। नेक्स्ट इज मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। तो 2 कॉलम अब आपको यहाँ पे दिए जाएंगे और उनमें जो भी आइटम्स हैं वो आपको मैच करने हैं। तो कॉलम 1 में ये सारे आइटम्स हैं और कॉलम 2 कुछ इस तरह दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल किससे मैच करेगा, क्लोरोफिल किस में होता है इन सब में से, हमें पता है क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीफ, तो इसीलिए हम ये लीफ के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है यहाँ पे बेस्ट सूट कौन कर रहा है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन यहाँ मैच करेगा बैक्टीरिया से। क्यों, क्योंकि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। तो इसीलिए ये सबसे ज्यादा सूटेबल यहाँ पे आइटम है जो नाइट्रोजन के साथ मैच कर सकती है। बाकी हेट्रोट्रॉफ, पिचर प्लांट और पैरासाइट ये कहीं से भी नाइट्रोजन के साथ सूटेबल मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट इज अमरबेल, अमरबेल मैंने अभी आपको बताया एक पैरासिटिक प्लांट है, तो ये पैरासाइट के साथ मैच कर देंगे हम। नेक्स्ट एनिमल्स, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो ये क्या हुए, ये हो गए हेट्रोट्रॉफ्स, तो इनको हम हेट्रोट्रॉफ से मैच कर देंगे। अब लास्ट बचा इंसेक्ट, हमें पता है इंसेक्ट कौन खाता है, पिचर प्लांट, तो पिचर प्लांट के साथ हम इंसेक्ट्स को मैच कर देंगे और जो फाइनल मैचिंग है वो आपकी कुछ इस तरह दिखेगी। नेक्स्ट इज मार्क ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो मतलब ये ट्रू फॉल्स है, आपको बताना है जो स्टेटमेंट है वो सही है या वो गलत है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ये है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है, क्या ये सही है? ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये तो क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे गलत लिखा है, इसीलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या वो सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं या फिर हम उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर्स, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है उसके रिजल्ट में जो भी चीज बनती है, मतलब प्रोडक्ट जो भी बनता है वो एक प्रोटीन नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक है, प्रोटीन नहीं बनता फोटोसिंथेसिस के बाद, बल्कि क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। कार्बोहाइड्रेट आप पूछोगे कि कौन सा है, तो जो वो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज आगे स्टोर होता है एज स्टार्च, जो कि फिर से क्या है, वो भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उस प्रोसेस के प्रोडक्ट में एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फूड प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है, जब वो होता है तो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जो भी सन की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रही है प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रहा है, एक पूरा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो सोलर एनर्जी यहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सही ऑप्शन हमें यहाँ पे बताना है, मतलब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का
जो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेता है प्लांट के। तो क्या वो रूट हेयर है, क्या वो स्टोमेटा है, लीफ वेन्स है, या फिर सेपल्स हैं? तो इसका आंसर है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टोमेटा। नेक्स्ट इज प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स या लीव्स। तो जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स, तो वो कौन से अपने पार्ट से लेते हैं? तो वो लेते हैं अपनी लीव्स से, क्योंकि लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।